नित्या सिंह, आप सभी का स्वागत है यूपी की बात में। आज हम इस्कॉन टेम्पल आए हैं। आज आपको पता है कि जन्माष्टमी का अवसर है और जन्माष्टमी के अवसर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की तादाद लगी है, कितनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, कितना भीड़ नज़र आ रहा है। तो जन्माष्टमी पे नोएडा का ये जो इस्कॉन है, यहाँ पे काफ़ी तादाद में भीड़ आती है। काफ़ी हर साल भीड़ बढ़ते ही जाता है घटने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे मान्यता है और इस इस्कॉन की बहुत बड़ी मान्यता है। जन्माष्टमी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और आज के दिन ये दिन अष्टमी का होता है, कृष्ण अष्टमी का होता है और भाद्रपद की शुरुआत होती है, इसलिए जन्माष्टमी मनाया जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भक्त इस समय अभी शाम हो रहा है, तो अभी भक्तों की लाइन और भक्तों की भीड़ इतनी है, तो 12 बजे जब उनकी दर्शन करना होगा, उनका दर्शन करना होगा, तो भक्तों की तादाद कितनी संख्या में होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे और भी आपको दिखाती हूँ कि अंदर मंदिर की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कैसे लोग तैयारियां कर रहे हैं और इस तैयारियों में कितने लोग जुटे हुए हैं। नोएडा सेक्टर 33 स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर हर साल भक्तों का तांता लगता है। मंदिर को फूलों की झालरों, रंग बिरंगी लाइटों और झिलमिलाते सजावटी सामानों से किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जैसे कि जन्माष्टमी का दिन आता है, सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दिन भर मंदिर में भजन कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन और प्रवचन होते हैं। भक्त हाथों में झांझ, मृदंग और करताल लेकर हरे कृष्ण हरिराम का संकीर्तन करते हैं। पूरा वातावरण कृष्णमय हो उठता है। भक्तों के लिए खास झांकियां भी सजाई जाती हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग, कंसवध, गोवर्धन पूजा, रासलीला और माखन चोरी को प्रदर्शित किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के वेश में मंदिर परिसर में शोभा यात्रा का हिस्सा बने नजर आते हैं। भक्त पुष्प वृष्टि करते हुए और झूम झूम कर नाचते गाते हैं। दर्शन के लिए भक्त अपने बच्चों को राधे कृष्ण के रूप में सजाकर मंदिर ले गए थे। अभी हमारे पास एक परिवार है जो राजस्थान से आए हैं और एक छोटी सी बच्ची आप देख पा रहे हैं। इस बच्ची का नाम है किशोरी। नाम से ही झलक रहा है कि कितनी प्यारी बच्ची है कन्हैया जी की। तो आइए हम पूछते हैं, किशोरी आप ये बताइए कि आपको माखन पसंद है कि दही? माखन। माखन पसंद है, लेकिन कृष्ण जी को तो दही भी पसंद था। माखन था। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम जानेंगे कि राजस्थान में ऐसी कौन सी खास परंपरा है जो जन्माष्टमी को हर दूसरे स्टेट से अलग कर देता है। राजस्थान में गोविंद देव जी का जो मंदिर है जी। तो हमारा जयपुर में वो गुप्त वृंदावन कहा जाता है। तो वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं उनमें से 4 जयपुर में हैं। गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा दामोदर और एक मदन मोहन जी है जो बाद में करौली चले गए। और उसमें राधा दामोदर जी के मंदिर में जो जन्माष्टमी है वो दोपहर में मनाई जाती है, वो बड़ी स्पेशल है। अच्छा, तो सब जान रहे हैं कि जैसे वहाँ पे दोपहर में मनाया जाता है, तो जो दही हांडी का जो कार्यक्रम होता है जो रात में होता है वो भी दिन में ही किया जाता है। आई थिंक सो दिन में ही किया जाता है। हमारे बीच में एक हमेशा से भ्रम रहा है कि कृष्ण जी शालिग्राम के रूप में आए हैं इस धरती पे या फिर जेल में एक बच्चे के रूप में। तो आइए हम जानते हैं इस सवाल का जवाब। हरे कृष्णा। तो आप सही कह रहे हैं, ये एक बड़ा भ्रम है कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, वे प्रकट होते हैं नहीं होते हैं, अजन्मा क्यों जन्म लेते हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया कि कृष्ण जब प्रकट हुए उस समय उनके 4 हाथ थे, उन्होंने सारे वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। तो ये बड़ा विशेषता है भगवान के जन्म की। वे जन्म लेते ही रोए नहीं, अपितु मृदु हास्य था उनके मुख पर। तो ये भगवान जो कह रहे हैं कि मेरा जन्म दिव्य होता है, वो इस प्रकार से दिव्य होता है। तो ना वो शालिग्राम शिला के रूप में तो प्रकट होते ही हैं, अर्च विग्रह के रूप में भी आते हैं, परंतु जब द्वापर में 5254 वर्ष पूर्व, ये कौन सी जन्माष्टमी है? 5254वीं। तो इतने वर्ष पूर्व भगवान जब प्रकट हुए इस द्वापर में, तब वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे मथुरा में कंस के कारागृह में। हरे कृष्णा।
साथ ही भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जगह जगह पुलिस तैनात है ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। वहीं मंदिर प्रबंधन ने बाहर ही प्रसाद के विशेष स्टॉल और पीने के पानी की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। नोएडा इस्कॉन मंदिर का जन्माष्टमी उत्सव सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और सामूहिक उत्साह का अद्भुत संगम है। यहाँ न सिर्फ स्थानीय भक्त बल्कि दिल्ली, NCR और दूर दराज से आए श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, मैं आई हूँ अभी नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में और वहीं पे हमारे साथ में है एक सेवक भैया जिनसे हम बात करने वाले हैं सुरक्षा को लेके। तो भैया बताएंगे कि ना अभी कितनी सुरक्षा में क्या, जैसे अभी तो दिन है, अभी तो रात होगी, रात में 12 बजेंगे और उसमें कितनी भीड़ होने वाली, उसको लेके सुरक्षा के बारे में आप थोड़ा बताइएगा सर। आप सुरक्षा तो आप देख रहे हैं कि हमने जो है बाउंसर्स भी रखे हुए हैं, इवन पुलिस भी सारी जगह तैनात है और हमने जो है उनको रखा हुआ है कि भीड़ कहीं एकत्रित ना हो, कंटिन्यू फ्लो बना रहे। तो आप देख रहे हैं कि रात में भीड़ होगी, बेसिकली 12 बजे जब भगवान का जो है वो होगा, क्या बोलते हैं, भगवान का स्नान वगैरह होगा तो उसमें भीड़ होने वाली है, अभिषेक होगा। तो उसमें उसके लिए हमने ये कितने सारे बाउंसर्स हैं, नंबर ऑफ बाउंसर्स हर जगह हैं और स्टॉल हमने हर जगह लगाए हुए हैं ताकि भीड़ एक जगह एकत्रित ना हो, पूरी जगह फैलती रहे। ठीक है जी भैया, एक और सवाल पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा हम खीरे के अंदर एक शालिग्राम रखते हैं और आप, मुझे लग रहा है बहुत टाइम से सेवक हैं भगवान जी के, कृष्ण जी के, तो आपको इस बारे में ज़रूर पता होगा कि इसकी वो खीरे के अंदर जो हम शालिग्राम रखते हैं वो क्या डिनोट करता है। वो जैसे बच्चा जो प्रसव के बाद बच्चा पैदा होता है तो वो डिनोट करता है कि शालिग्राम हमारे विष्णु के अवतार हैं, तो हम उन्हें पूछते हैं जैसे कि शालिग्राम मतलब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है, वो हम उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ भाई लोग मिले हैं जो कि गुरु दीक्षित है, तो हमसे जानना चाहते हैं कि उनके लिए, उनकी नज़र में जन्माष्टमी का क्या महत्व है, वो किस तरीके से उसे मनाते हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया हमें बस इतना बताइए कि आप अपने अपनी नज़र में जन्माष्टमी को कैसे मनाते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए, और हम लोग जन्माष्टमी अपनी, जैसे आप देख रहे हो, आप लोग जितने भी डिवोटीज हैं सेवा में लगे हुए हैं कृष्ण जन्माष्टमी पे, और हम लोग टेंपल में सेवा करेंगे जिससे कि जितने भी क्राउड यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, उनको हम अच्छे से यहाँ पे वो कर पाएँ। इस तरीके से हमारा जन्माष्टमी जाने वाला है। आपकी नज़र में जन्माष्टमी का क्या महत्व है। देखिए, जन्माष्टमी का महत्व है, हमारा सनातन धर्म जो होता है, सनातन धर्म में हम जन्माष्टमी के, हमारा जैसे बच्चे होते हैं जो अच्छे जगह जैसे जन्मदिन पालन करते हैं, भगवान का जन्मदिन पालन करना जरूरी है। कहना भगवान जो कि कितने राक्षस का दहन करने के लिए यहाँ पे प्रतिष्ठित न हुए थे, इसी वजह से हम जन्मदिन इतना पालन करना चाहिए जो कि संपूर्ण इतना लिप्त होना चाहिए, जैसे हमारे बच्चे जैसे पालन होता है, बच्चे जैसे कोई हम जन्मदिन पालन करते हैं, ऐसे भगवान का जन्मदिन पालन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत कड़ी सुरक्षा की तैयारी की गई है, साथ ही हमने देखा कि जगह जगह पे पुलिस तैनात है, यूपी पुलिस तैनात की गई है और उनकी तैनाती एकदम मुस्तैदी जो है लगातार देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वॉलेंटियर्स हैं, मंदिर के जो सेवक हैं, वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ एक रो में जाए, यहाँ पे कोई घटना ना हो या कोई दुर्घटना ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही है। हालांकि ये अभी का टाइम है और 12 बजे के जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, हर जगह वॉलंटियर्स हैं। यूपी पुलिस, जैसा कि मैंने बताया कि यूपी पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है, उनके निगरानी में ये सब कुछ जो आज का आयोजन है उसको आयोजित किया गया है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे आगे भी, और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ नित्या सिंह, कैमरामैन सचिन कुमार के साथ।